गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 5 के टॉपिक पूर्ति वक्र अनुसूची और पूर्ति वक्र के बारे में पढ़ रहे हैं। पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र दोनों पूर्ति के नियम के आधार पर बनाए जाते हैं। पूर्ति का नियम क्या कहता है? पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति के मध्य रिलेशन को बताता है। दोनों के मध्य सीधे संबंध को, धनात्मक संबंध को बताता है और उसी के आधार पर पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र तैयार किए जाते हैं। हमने पढ़ा था पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र दोनों दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची। व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची क्या होती है? एक निश्चित समय में एक फर्म विशेष द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो बाजार में माल विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत फर्म पूर्ति। और इसी को एक डायग्राम के रूप में शो करना हमारा कहलाता है पूर्ति वक्र और टेबल के रूप में शो करना हमारा कहलाता है अनुसूची। आज हम पढ़ेंगे बाजार पूर्ति अनुसूची। बाजार पूर्ति अनुसूची क्या होती है? मांग की अवधारणा वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था बाजार मांग अनुसूची। सेम यहाँ पर है बाजार पूर्ति अनुसूची। बाजार पूर्ति अनुसूची एक निश्चित समय में विभिन्न उत्पादकों द्वारा जो माल बाजार में पूर्ति के लिए उपलब्ध होता है उनके योग को हम क्या कहते हैं? बाजार पूर्ति अनुसूची। मान लीजिए ए बी सी तीन फर्म है या तीन उत्पादक हैं, तीनों एक टाइम पर 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो किसी भी गुड्स का उत्पादन करते हैं और उसे 10 रुपए की कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार है। वे इस टोटल माल कितना हो गया? ये 60 किलो। टोटल 60 केजी माल को एक ही समय में 10 रुपए की कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार है। मीन्स वो 60 किलो माल की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? बाजार पूर्ति। और अगर खाली एक ही पूर्ति लेते हैं, हम इंडिविजुअल लेते हैं, तो ये क्या कहलाती है? व्यक्तिगत फर्म पूर्ति। और तीनों का टोटल क्या कहलाएगा? बाजार पूर्ति अनुसूची। इसको टेबल के रूप में शो करना अनुसूची कहलाएगा। इसी को वक्र के रूप में शो करना हमारा वक्र कहलाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है। फर्म ए और फर्म बी दो फर्में बाजार में व्यवसाय करती हैं। फर्म ए 5 रुपए की कीमत पर वस्तु की 10 यूनिट्स की पूर्ति करती है। 10 रुपए कीमत पर 20 यूनिट्स की, 15 रुपए कीमत पर 30 यूनिट्स की, 20 रुपए कीमत पर 40 यूनिट्स की और 25 रुपए कीमत पर 50 यूनिट्स की पूर्ति करती है। इसी प्रकार से फर्म बी 5 रुपए कीमत पर 20 यूनिट्स की, 10 रुपए कीमत पर 40 यूनिट्स की और 30 रुपए कीमत पर 60 यूनिट्स की, 25 रुपए कीमत पर 100 यूनिट्स की पूर्ति करती है। तो इनको हमने अलग अलग डायग्राम में दिखाया है। ये फर्म ए का डायग्राम है और ये फर्म बी का डायग्राम। अब हमें बनाना है बाजार पूर्ति वक्र। तो बाजार पूर्ति वक्र में हम दोनों की पूर्ति का टोटल कर लेते हैं। तो 5 रुपए की प्राइस पर दोनों फर्में कितने माल की पूर्ति करते हैं? 30 यूनिट्स माल की। 10 रुपए कीमत पर 60 यूनिट्स माल की और 15 रुपए कीमत पर 90 यूनिट्स माल की, 20 रुपए कीमत पर 120 यूनिट्स की और 25 रुपए कीमत पर 150 यूनिट्स माल की पूर्ति करते हैं। मीन्स दोनों फर्म ए और फर्म बी का जो कंबाइंड वक्र बनेगा वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर बाजार पूर्ति वक्र। इस रेखा को हमने सप्लाई ऑफ मार्केट एसएम शो किया है। तो एसएम इज इक्वल्स टू हो जाएगा एस ए प्लस एस बी। सप्लाई ऑफ ए
फर्म और सप्लाई ऑफ बी फर्म, और दोनों का योग क्या कहलाएगा? हमारा बाजार पूर्ति। क्लियर? तो हमने फर्म ए और फर्म बी के योग से हमें बाजार पूर्ति वक्र प्राप्त हुआ है। चित्र में हमने 5 रुपए की कीमत पर 10 यूनिट्स ए फर्म की पूर्ति करती है, 5 रुपए कीमत पर बी फर्म 20 यूनिट्स की पूर्ति करती है। तो बाजार मांग की पूर्ति हमारी हो जाएगी 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30 यूनिट्स की हो जाती है। अतः बाजार पूर्ति वक्र हमें किससे प्राप्त हुआ है? दोनों के योग से प्राप्त हुआ है। यह व्यक्तिगत फर्मों के पूर्ति वक्रों के क्षैतिज योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बाजार पूर्ति वक्र वस्तु की कीमत तथा पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध को दर्शाता है। ये दोनों भी किस संबंध को दिखा रहे हैं? धनात्मक संबंध को दिखा रहे हैं। इसी तरह से जो हमारा बाजार पूर्ति वक्र है वो भी धनात्मक संबंध को दिखाता है, क्योंकि पूर्ति का नियम क्या बताता है? पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच कैसे रिलेशन को शो करता है? पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है। इसलिए पूर्ति वक्र भी कैसा रिलेशन शो करता है? हमारा धनात्मक रिलेशन शो करता है। ओके, थैंक यू।